हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन सोनिया मैम टीचिंग क्लासेस। तो हम चैप्टर 1 को ही कंटिन्यूशन में कर रहे हैं। इसका होप सो कि आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। इसमें आगे आता है टॉपिक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि उस फ्लावर में मेल भी होगा और फीमेल भी पार्ट होगा। पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम ही फ्लावर कॉन्टैक्ट में आ जाएगा पोलन। कंटिन्यूड उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगी, खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन का। जब बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होती है उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग की डिप्रेशन की वजह से आगे इसी टॉपिक को आगे एक्सप्लेन करा, आगे पढ़ते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ना हो इसलिए बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में खुद की डिवाइसेस डेवलप कर देता है और एनकरेज करता है वो क्रॉस पॉलिनेशन को, प्लांट को ऐसी कंडीशन देता है। इन सम स्पीशीज पोलन, उस स्पीशीज में क्या होता है, कुछ स्पीशीज में क्या होता है, पोलन रिलीज हो जाता है और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड नो आर नॉट सिंक्रोनाइज। वो दो जो है सिग्मा और पोलन सिंक्रोनाइज नहीं करते। Either the pollen is released before the stigma become receptive or stigma become receptive much before the release of pollen। या तो पोलन रिलीज होगा, पोलन के रिलीज होने से पहले स्टिग्मा क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव जो है बन जाएगा, या स्टिग्मा रिसेप्टिव बन जाएगा बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। पोलन जब ये ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन चांसेस होंगे। इन सम अदर केसेस स्पीशीज या केसेस एंथर और स्टिग्मा आर प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन। अगर मैं एंथर को अलग पोजीशन पे रखूँ, स्टिग्मा को अलग पोजीशन पे रखूँ, तो पोलन उसके स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आएगा। सेम फ्लावर के जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ये क्या करेगी डिवाइस, ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कर देगी, कम कर देगी। और थर्ड डिवाइस है कि इनब्रीडिंग ना हो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना क्रिएट हो प्लांट में, तो उसके लिए क्या होता है, द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में हम बात करते हैं। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। ये क्या करता है, पोलन, सेल्फ पोलन को प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है, फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही फ्लावर के सेम प्लांट या दूसरे फ्लावर्स में सेल्फ पोलिनेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल, ओव्यूल को फर्टिलाइज होने से रोकता है। बाय इनहिबिटिंग पोलन जनरेशन। जब तक पोलन, अगर मान लो अगर आ भी गया स्टिग्मा पर, तो जब तक वो पोलन ट्यूब नहीं बनेगी पिस्टिल में तब तक आपका प्रॉपर नहीं होगा जर्मिनेशन। तो कह रहे हैं इनहिबिट करता है पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। अनदर डिवाइस क्या है हमारी टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, कि हम इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। जैसे कैस्टर के केस में और मेज के केस में, मेज इज अ मोनोशियस, इस केस में क्या होता है, बोथ मेल पार्ट भी, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी सेम प्लांट पे ग्रो करता है। बट ये क्या करते हैं, ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं, बट नॉट जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करते प्लांट, लेकिन ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, अगर दूर दूर होगा फीमेल प्लांट और फीमेल फ्लावर तो हो सकता है ऐसा। इन सेवरल स्पीशीज इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। जब डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, या तो एक प्लांट पर मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, तो इस कंडीशन बोलते हैं डाइशीज कंडीशन। ठीक है, इससे ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी दोनों ही क्या होंगी, प्रिवेंट होंगी। नेक्स्ट इज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन जो होता है गारंटी नहीं देता कि मैंने राइट टाइप का पोलन जो है राइट टाइप के स्टिग्मा पर गया है या सेम टाइप के, तो ऐसा गारंटी नहीं कि अपने पॉलिनेशन हुआ है तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, आपका फ्लावर ओव्यूल सीड जो भी सब कुछ बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। पोलन अगर ऑफन पोलन ऑफ रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम वन स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट, इट इज सेल इनकम्पैटिबल। वो किस पे लैंड करता है, वो भी स्टिग्मा पे लैंड करता है। जो पिस्टिल होती है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो पोलन को रिकॉग्नाइज कर पाए, वेदर इज इट ऑफ राइट टाइप कंपैटिबल है और ऑफ रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल है। ठीक है, पिस्टिल कहती है कि मेरे पास एबिलिटी है कि मैं पोलन को रिकॉग्नाइज करूंगी। अगर मैंने रिकॉग्नाइज कर दिया, मेरे राइट टाइप का है तो कंपैटिबल है, रॉन्ग टाइप का तो इनकम्पैटिबल है। अगर ये राइट टाइप का है तो पिस्टिल एक्सेप्ट करती है पोलन को, और वो पोलन पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को क्या करती है, प्रमोट करती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट लीड टू फर्टिलाइजेशन। इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर पोलन गलत टाइप का है तो पिस्टिल क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी पोलन को। कैसे, बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन। वो पोलन की जर्मिनेशन ही नहीं होने देगी स्टिग्मा पर। जब पोलन की जर्मिनेशन स्टिग्मा पर नहीं होगी या वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को स्टाइल तक नहीं होने देगी। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल। मतलब क्या, ये मानो कि पोलन ग्रेन और पिस्टिल कंटिन्यूअस बातें कर रहे हैं, कंटिन्यूअस डायलॉग है उनका। अगर उसे कंपैटिबल लग रहा है तो करेगी पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन या जर्मिनेशन करेगी, पोलन जर्मिनेशन होगा स्टिग्मा, अगर नहीं है तो वो अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, वो रिकॉग्नाइज करती है पहले। ठीक है,
अब ये आप कहोगे ये लैंग्वेज, ये बातें कर रहे हैं जैसे आपने बताया, जैसे मैंने बताया अभी, तो ये क्या होता है, केमिकल कंपोनेंट की वजह से होता है बच्चों, ठीक है। दिस इज मीडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टल। अब बोटानिस्ट ने रिसर्च करी और उन्हें पता लगा, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पोलन और पिस्टल के कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट भी करते हैं। एज मैंशनड अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल पोलिनेशन हुआ तो पोलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पर और क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेगा थ्रू वन ऑफ दी जर्म पोर। जो कंटेंट है पोलन ग्रेन का वो किस में मूव कर जाएगा, इट मूव इनटू पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब क्या करेगी, ग्रो करेगी थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल, और ये ओवरी तक पहुंच जाएगी, ठीक है। सम प्लांट पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, 2 सेल कंडीशन में, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में क्या करते हैं, शेड हो जाते हैं। इन सच प्लांट, उन प्लांट्स में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, 2 गैमीट सेल बनाएगा ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा। और इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन 3 सेल्स कंडीशन, एक तो मैंने बताया पोलन ग्रेन जो है 2 सेल कंडीशन में क्या होगा, शेड होगा, तब जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होगा। अगर 3 सेल स्टेट कंडीशन में कर रहा है तो पोलन ट्यूब्स क्या करेंगे, पोलन ट्यूब के पास 2 मेल गैमीट होते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जैसे ही पोलन ट्यूब ओवरी तक जाती है वो ओव्यूल में एंटर कर जाती है, किसके थ्रू एंटर करती है, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर करती है, एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिस थ्रू फिलीफॉर्म अपरेटस। पहले वो 2 गैमीट्स फ्रॉम द बिगनिंग में पोलन ट्यूब कैरी कर रही है, तो पोलन ट्यूब पहले ओवरी पे जाएगी, फिर ओवरी पास जाने में वो ओव्यूल में एंटर करेगी, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू जाएगी, फिर उसके बाद वो सिनर्जिस में जाएगी, किसके थ्रू, फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू। आपको डायग्राम दिए वो आगे दिखाएंगे। मैनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलीफॉर्म अपरेटस जो क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट होता है ऑफ द सिनर्जिड्स के, वो पोलन ट्यूब को क्या करता है, वो गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अब जो सारे इवेंट है फ्रॉम पोलन का डिपोजिशन होना स्टिग्मा पे, पोलन का डिपोजिशन होना स्टिग्मा पे अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, ये सबको क्या कहते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जितने भी सारे इवेंट हैं फ्रॉम द पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा से लेकर जब तक ओव्यूल में एंटर नहीं कर जाता, उन सारे इवेंट्स को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये जो प्रोसेस है एक डायनेमिक प्रोसेस है, इट इन्वॉल्विंग पोलन को रिकग्नाइजेशन फॉलोड बाय द प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पोलन। ये डायनेमिक प्रोसेस है, इसमें पोलन को रिकग्नाइज किया जाता है, उसको फर्दर उसका प्रमोशन आगे उसको प्रोसेस में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। अब पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स सच एज पी, चिकपी, क्लोटेरिया, बल्सम एंड विंसा। ग्लास साइड पे आप इन सबके पोलन को रखोगे, ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन डालोगे अबाउट 10%, 15 to 30 मिनट्स बाद आप देखोगे स्लाइड को अंडर लो पावर लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप, आप देखोगे पोलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब्स आ रही हैं, ओके। अब क्या चाहिए हमें हाइब्रिड चाहिए, आजकल समय में सब कुछ हाइब्रिड आ रहा है, आपको पता है। अ ब्रीडर इज interested in crossing different species and often generate to combine desirable characteristics to produce commercially superior variety बनाने के लिए आप क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन करोगे। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अगर आपको क्रॉप इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम है, आप स्टडी करोगे डीप में, तो उसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है, वो मेजर अप्रोच है। इससे क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स हम पॉलिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। हमें लगता है 10 में से 5 अच्छे हैं, 5 सही हैं, डिजायर्ड वो आप लोगे, एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन। स्टिग्मा को कंटामिनेशन ना उसे प्रोटेक्ट करोगे। अब कंटामिनेशन यहाँ पर किसके लिए टर्म यूज़ किए गए, अनवांटेड पोलन। जो आपने 10 में से 5 सिलेक्ट करेंगे उसी को वही रोल प्ले करेंगे, जो अनवांटेड है 5 और भी उनको अवॉइड कर देंगे। दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। अब हम पढ़ेंगे इमैस्कुलेशन क्या होता है और बैगिंग टेक्निक क्या होता है। इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर एक फीमेल पेरेंट है और उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिहाइसिस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप इज नेसेसरी। अगर किसी फीमेल पेरेंट है, उस पर बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, तो हम एंथर को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द फ्लावर की बड में से हम एंथर को रिमूव कर देते हैं। एंथर के टूटने से पहले जब उसे पोलन ग्रेन बन जाते हैं, डिहाई स्प्लिटिंग, तो उसे फोर्सेप्स से हटा देते हैं। इस स्टेप को बोलते हैं हम इमैस्कुलेशन। अब ऐसा फ्लावर जिसमें से आपने ऐसा फ्लावर बड जिसमें आपने एंथर को रिमूव कर दिया है, बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। एंड और जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसको हम क्या कर देते हैं, एक बैग से कवर कर देते हैं, और बैग किसका होगा, बटर पेपर का होगा, कि ताकि कंटामिनेशन ना हो। किसकी कंटामिनेशन ना हो, स्टिग्मा की कंटामिनेशन ना हो विद अनवांटेड पोलन। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं बैगिंग। जब स्टिग्मा जो बैग्ड फ्लावर है उसके स्टिग्मा अटेन रिसेप्टिविटी, तो मैच्योर पोलन को हम कलेक्ट कर देते हैं फ्रॉम द एंथर ऑफ मेल पेरेंट और स्टिग्मा पे डस्ट कर देते हैं,
और फ्लावर को वापस से रीबैक कर देते हैं और फ्रूट्स अलाउ टू डेवलप. ओके. इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अब ये पहला केस क्या था, अगर फीमेल प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रही है, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना रही है तो हमें नीड ही नहीं है इमेस्कुलेशन की. जो फीमेल की फ्लावर बड है उसको बैक कर देते हैं बिफोर द फ्लावर ओपन, फ्लावर के ओपन होने से पहले उसको बैक कर देते हैं और स्टिग्मा जो होता है रिसेप्टिव बन जाता है. पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय यूजिंग डिजायर्ड पोलन लेते हो और फ्लावर की फर्दर रीबैगिंग कर देते हो. ओके. डबल फर्टिलाइजेशन, जैसे ही आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, पोलन ट्यूब क्या करती है, रिलीज कर देती है दो मेल गैमीट. टू सेल स्टेज की बात कर रहे हैं, कहाँ रिलीज करेंगी, साइटोप्लाज्म में. किसके साइटोप्लाज्म में, सिनर्जिड के. वो कौन से एंड पे होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, जहाँ पर फिलिफ्रम एडप्रेटस बनता था, मैंने भी बताया था. अब वन ऑफ द मेल गैमीट क्या करेगा, वो एग सेल की तरफ भागेगा और किससे फ्यूज हो जाएगा, उसके न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा और क्या करेगा, दस कंप्लीटिंग सिनगैमी. ठीक है, सिनगैमी हो गई. अब इसकी वजह से क्या होगा, आपका डिप्लॉयड सेल बनेगा. डिप्लॉयड सेल मतलब कि जाइगोट बन जाएगा. अब जो दूसरा मेल गैमीट है, जब दो सेल स्टेज में आया ना पोलन में, दो मेल्स गैमीट्स एंटर करें, तो जो अदर मेल गैमीट है वो कहाँ मूव करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल और वो फ्यूज हो जाएगा उनसे और वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, ट्रिप्लॉइड 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, उसको शॉर्ट में आप दे दिया PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं. 2 मेल आए थे, एक तो फ्यूज कर गया एग सेल से और एक फ्यूज कर गया 2 पोलर न्यूक्लियाई से जो हमारे सेंटर सेल में लोकेटेड थे. तो इसमें फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए हम इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन हो रहा है, सिनगैमी भी हो रहा है और ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है. ये कहाँ होता है, एम्ब्रियो सैक में होता है. इसीलिए इस फिनोमेना को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. इट इज़ अ यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है. एंड जो सेंट्रल सेल है आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन, इट विल बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC एंड डेवलप एंडोस्पर्म वाइल द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रो. ठीक है, सेंट्रल सेल क्या बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन के बाद हमारा क्या बना देगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और डेवलप कर वो किस में डेवलप हो जाएगा, एंडोस्पर्म में. एंडोस्पर्म क्या करेगा, जाइगोट को, और जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रो में, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. अब ये डायग्राम है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का. इसमें डिजेनरेटिव सिनर्जिड्स हैं, जाइगोट है डिप्लॉइडी कंडीशन की 2N नंबर, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है 3N PEN और ये डिजेनरेटिव एंटीपोडल सेल है. जाइगोट डिवाइड करेगा ग्लोबुलर स्टेज में जाएगा, फिर उसके बाद ये हार्ट शेप एम्ब्रो बन जाएगा. उसके बाद आपका ये और फर्दर मैच्योर होके ये रेडिकल पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट कोटिलेडन और ये वाला पार्ट प्लूम्यूल बनेगा. ओके. पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल इवेंट, अब फर्टिलाइजेशन हो गई उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, हमें पता है. डबल फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म और एम्ब्रो की डेवलपमेंट हुई, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल होगी, किसमें होगी, सीड बनेंगे या और ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में. ये सारे इवेंट्स को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. एंडोस्पर्म, व्हाट इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रो डेवलपमेंट बाय, क्योंकि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है उसके सेल डिवाइड करते हैं रिपीटेडली और वो क्या बनाते हैं, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. और जो टिश्यू होते हैं एंडोस्पर्म के, ये किससे, इसके पास क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है और यही रिजर्व फूड मटेरियल किस में काम आता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए काम आता है. ठीक है, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोस्पर्म डेवलपमेंट है PEN, वो क्या है, PEN अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होगी टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई. दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट उसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी और एंडोस्पर्म क्या होगा, वो सेलुलर हो जाएगा. जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई हैं फॉर्म होंगे बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली. अगर हम बात करें कोकोनट की, कोकोनट वाटर from tender coconut that you are familiar with is nothing but a free nuclear endosperm. वो क्या है, free nuclear endosperm है, उसमें it is made up of that is made up of thousands of nuclei. ठीक है, and it is surrounded by cellular endosperm, जो आपका white kernel वाला पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं, it is cellular endosperm. एंडोस्पर्म में आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द एम्ब्रो, या तो डेवलपिंग एम्ब्रो पूरा ही कंज्यूम कर लेगा. फॉर एग्जांपल पी और ग्राउंडनट और बीन्स की बात कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ 2026 के 25 और 26 के सेशन में 12th के. बिफोर सीड मैच्योरेशन से पहले ही एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेगा डेवलपिंग एम्ब्रो, या अगर रहता है मैच्योर सीड्स में तो वो है कैस्टर और कोकोनट. एंड बी यूज बाय ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, या सीड जर्मिनेशन के टाइम वो यूज़ किया जाएगा. आपने देखा होगा स्प्लिट
या आप तोड़ के देखोगे कैस्टर, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट के सीड्स या फ्रूट ऑफ कोकोनट, तो आप देखोगे कि एंडोस्पर्म उसमें कैसा कैसा दिख रहा है, आप ये देख सकते हो। और व्हीट, राइस और मेज के केस में एंडोस्पर्म कैसा दिख रहा है वो भी आप देख सकते हो। ये डाइकोट एम्ब्रो का स्ट्रक्चर है। प्लिम्यूल, कोटिलेडन, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रेडिकल के बाहर रूट कैप है। अगला टॉपिक है एम्ब्रो, और इसमें यह है एलएस ऑफ एम्ब्रो ग्रास। ये स्क्रोटुलम पार्ट है, कोलेप्टाइल वाला रीजन, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और ये शूट एपेक्स, ये एपीब्लास्ट, रेडिकल, रेडिकल के बाहर रूट कैप है, रूट कैप के बाहर और कवरिंग है कोलियोराइजा। व्हाट इज एम्ब्रियो? अब एम्ब्रियो के बारे में आपको तो पता है, पर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कहाँ होती है, ठीक है, अब वो पढ़ेंगे हम सारा। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है, और वहाँ पर जहाँ पर जाइगोट, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। मोस्टली जाइगोट क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। जैसे सर्टेन एंडोस्पर्म बन गया उसके बाद जाइगोट डिवाइड होना शुरू कर देता है। अब वो डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है, कैसी कंडीशन है। अब सीड जो है डिफर द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। वो मोनोकॉट और डाइकॉट में दोनों में एक जैसी होती है। अब स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट एम्ब्रो मैंने ऊपर आपको बता दिया डाइकॉट में कैसे होती है। जो जाइगोट से कि जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रो, प्रो एम्ब्रो के बाद आपको ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप और मैच्योर एम्ब्रो आपका फॉर्म होता है। डाइकॉट जो एम्ब्रो होता है, डाइकोटिलेडन एम्ब्रो, जो आपको मैंने दिखाया था फिगर में इस वाले, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होगा और 2 कोटिलेडन होगी। जो पोर्शन होगा एम्ब्रियोनिक एक्सिस का अबव द कोटिलेडन, जो कोटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट होगा दोनों एक्सिस के, दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। एपिकोटाइल विच टर्मिनेट विद प्लम्यूल और शूट। स्टेम के टिप पे क्या होगा, विच वो एपिकोटाइल वाला जहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है प्लम्यूल से, स्टेम टिप। और सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन, कोटिलेडन के नीचे वाले पार्ट इज हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड। वो क्या बनेगा, रेडिकल, रेडिकल गिव राइज टू रूट एंड प्लम्यूल गिव राइज टू शूट, ठीक है। अब जो रूट टिप है वो किससे कवर होगा, रूट कैप से कवर होता है। अगर मैं मोनोकॉट के एम्ब्रियो की बात करूँ तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिर्फ एक कोटिलेडन होता है। ये मोनोकॉट में आपकी ग्रासेस आती हैं, तो ग्रासेस इन ग्रास फैमिली कोटिलेडन को क्या कहते हैं, हम उसे स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम कहाँ से सिचुएटेड होता है, इट इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिकल एक्सिस। एम्ब्रियोनिकल एक्सिस के एक साइड में क्या होगा आपका, स्क्यूटेलम होगा। ये रहा स्क्यूटेलम, एक एक्सिस की तरफ स्क्यूटेलम होगा, एंड लोअर एंड एंड इट्स लोअर एंड एम्ब्रियोनिकल एक्सिस हैज रेडिकल and root cap enclosed in an undifferentiated sheet called कोलियोराइजा। ऐसा पोर्शन एम्ब्रियोनिक एक्सिस का जो अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम से ऊपर है उसे बोलते हैं एपिकोटाइल रीजन। दोबारा से बताती हूँ, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिकल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, जहाँ पे लेवल ऑफ अटैचमेंट, जहाँ पे स्क्यूटेलम का अटैचमेंट है उससे ऊपर है, दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के पास क्या होता है, शूट एपेक्स होता है एंड लीफ प्रिमोडियम एनक्लोज इन अ होलो फॉलियर स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं कोलेप्टाइल। अगर आप बोले कोलेप्टाइल के अंदर क्या है, कोलेप्टाइल के अंदर होलो फॉलियर का स्ट्रक्चर है जिसमें आपका लीफ प्रिमोडियम होगा, आपको एलेप्टाइल गिव्स टू आपको क्या बनाएगा, फर्दर शूट एपेक्स बनाएगा, ठीक है। सीड, एंजियोस्पर्म की बात करें तो सीड क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम अदर नेम ऑफ सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड्स कहाँ बनेंगे, फ्रूट के अंदर बनेंगे। सीड के पास क्या होगा, सीड कोट, कोटिलेडन और एम्ब्रियोनिकल एम्ब्रियो एक्सिस होगा, एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होगा। कोटिलेडन ऑफ एम्ब्रियो से क्या आते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर है। कैसे होती है कोटिलेडन, थिक होती हैं, स्वोलन होती हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम्स। दाल का दाना फूला होता है, चने का दाना, क्योंकि वहाँ पर क्या फूड रिजर्व प्रेजेंट है, ठीक है। मैच्योर सीड्स आगे हमारे 2 टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। अभी बात करें नॉन एल्ब्यूमिनस की, नॉन एल्ब्यूमिनस का दूसरा नाम क्या है, एक्स एल्ब्यूमिनस। ये जो सीड्स होते हैं इनके पास कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचता। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो सारा का सारा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल है पी और ग्राउंडनट में, पी और ग्राउंडनट किसके एग्जांपल है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जांपल हैं। एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से होते हैं, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कम्प्लीटली यूज बाय ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर के केस में क्या होता है, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रह जाता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स। और इन सम सीड्स, जैसे ब्लैक पेपर की बात करी जाए, बीट की बात करी जाए, रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। दिस रेजिडुअल जो बचा हुआ पार्ट होता है परसिस्टेंट न्यूसेलस का, उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। एक तरह से हर पार्ट का फेट बताया हुआ है। अब जो इंटीग्यूमेंट्स होती हैं मतलब लेयर्स हैं जो ओव्यूल की, वो हार्ड जाती हैं एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स।
जो माइक्रोपाइल होता है वो हमेशा ही रहता है, द स्मॉल पोर इन अ सीड कोट। जिस चने के आगे स्टार्टिंग में एक छोटा सा आपको दिखता है, दैट इज अ माइक्रोपाइल, जो छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एंट्री को अलाउ करता है वाटर और ऑक्सीजन की, और सीड जो है जर्मिनेट करता है। जैसे सीड मैच्योर होता है, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई। जैसे सीड मैच्योर होगा तो उसका वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम होता रहेगा, वाटर कंटेंट कम होगा, वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा, ड्राई होना शुरू होगा तभी तो आप उसे स्टोर करते हो। जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है एम्ब्रो की स्लो हो जाएगी, एम्ब्रो में एंटर स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी। अगर आप डोरमेंसी की स्टेट को दोबारा से सही करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यू विल प्रोवाइड एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, मतलब कि फेवरेबल कंडीशन दोगे, उस बाद वो आपका क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा, जर्मिनेट होगा आप उसे प्लांट कर दो, वो नया आपका प्लांट बन जाएगा। एज ओव्यूल मेच्योर इनटू सीड, जैसे ही ओव्यूल्स हमारा मेच्योर होकर सीड बनता है तो ओवरी डेवलप कर किस में करती है, इनटू अ फ्रूट। ओव्यूल से आपका सीड बनता है, ओवरी से हमारा क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। जो वॉल होगी ओवरी की वो डेवलप करेगी इनटू वॉल ऑफ फ्रूट्स, हम उसे कहते हैं पेरिकार्प। आपने फ्रूट्स देखे होंगे कि जिसका फ्लैशी स्किन होता है, फॉर एग्जाम्पल गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एटसेट्रा, और मे बी ड्राई भी देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट और मस्टर्ड का छिलका क्या होता है, ड्राई हो जाता है। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। मोस्टली प्लांट्स में क्या होता है, जब फ्रूट की डेवलपमेंट होती है ओवरी से तो फ्लोरल पार्ट क्या कर देते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं, ठीक है। हाउएवर इन सम स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू की बात करें, जो थैलेमस होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट की फॉर्मेशन में। थैलेमस जो नीचे वाला ग्रीन कलर का पार्ट होता है। अब इन फ्रूट्स को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। द फ्रूट ऑफ एप्पल फ्रूट इज एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। इसमें थैलेमस का पार्ट भी फ्रूट की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, इसलिए इन फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, ऐसे फ्रूट जो ओवरी से ही डेवलप हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के, दिस फर्टिलाइजेशन तभी तो आपका फ्रूट बना है। देयर आर ऑल्सो अ फ्यू स्पीशीज इन विच फ्रूट डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। उन फ्रूट्स को कहते हैं हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, मतलब फ्रूट की डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हुई है। इसका एग्जांपल क्या है, बनाना। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस, आप करा सकते हो, आप ग्रोथ हार्मोन दोगे और आपका फ्रूट सीडलेस जो है फ्रूट जो है डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सीड क्या है, बेसिक है हमारी एग्रीकल्चर का। डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड क्रूशियल है फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड, और उसको हम एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर हम उसे इंजॉय कर सकते हैं। जैसे चने हैं, हमने उसे डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन की कंडीशन दी, डोरमेंसी की स्टेज दी और डिहाइड्रेशन पानी में नहीं, पानी से बचा के रखा, तो आपने उन सीड्स को जब मन चाहा सोक किया, पानी में बॉयल किया और एज अ खाना आपने खा लिया एज अ फूड। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड और द प्रेजेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। इसको आगे बता रखा है इन्होंने, आप इमेजिन करके देख लो, ये इन्होंने कहा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कुछ स्पीसीज हैं सीड लॉस वाइबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ। जैसे सीड बना, सीड कुछ महीनों के बाद अपनी वाइबिलिटी खत्म कर देगा। सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स। कुछ सीड जो है अलाइव होते हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। देर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वाइबल सीड्स हैं, उनमें लाइफ है। सबसे ओल्डेस्ट इज अ ल्यूपिनस अरेक्टिकस, एक्सकेवेट किया गया है फ्रॉम आर्कटिक टूंड्रा रीजन से, और जो द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी के बाद सीड जर्मिनेट हुआ और फ्लावरिंग हुई। वो कह रहे हैं आर रीसेंट रिकॉर्ड जो हुआ है 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड इज द डेट पाम। डेट पाम फ्यूनिक्स डेक्टाइलीफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट द किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। ओके, ऐसा प्लांट देखा है जिसके फ्रूट में बहुत सारे नंबर ऑफ सीड्स हों। यस, ऑर्चिड फ्लावर्स आर वन ऑफ सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं। अगर बात करूँ सिमिलरिटी इन केस ऑफ फ्रूट्स ऑफ सम पैरासिटिक स्पीशीज सच एज ओरो, बेंचे एंड स्ट्रिगा। हाउ आपने हम सब फाइकस खाते हैं एंड द सीड्स ऑफ फाइकस, हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ फाइकस डेवलप फ्रॉम दैट टाइनी सीड्स। फाइकस में बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। एक सीड को ग्रो करोगे उससे बहुत सारा बायोमास प्रोड्यूस होगा। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की वजह से ही तो आपका सीड बना है। अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट, कुछ ऐसे हैं फ्लावरिंग प्लांट जिसको स्पीशीज है एस्ट्रिकेशिया एंड ग्रासेस, दे हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म। वो प्रोड्यूस तो करते हैं सीड लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। ऐसे प्लांट जैसे बिना फर्टिलाइजेशन के आपके सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसे बोलते हैं एपोमिक्सिस कंडीशन। वो कह रहे हैं व्हाट इज अ फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड
Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimic sexual reproduction. apomixis क्या कर रहा है? Sexual reproduction को सिर्फ mimic कर रहा है, copy कर रहा है, नकल उतार रहा है उसकी. There are several ways of development of apomictic seed. In some species जो diploid egg cell है, जो 2n था, जिससे आपका एक gamete आगे react करता है, is formed without reductional division. बिना reduction division के लिए आपका वो बनेगा and develop, वो क्या बना देगा? And develop into embryo without fertilization. वो कहता है मुझे fertilization की जरूरत ही नहीं, मैं उसी को reduction division करके embryo कहता है मैं डेवलप हो जाऊंगा बिना फर्टिलाइजेशन के. मोर ऑफन बहुत सारे सिट्रस और मैंगो वराइटीज, सम ऑफ न्यूक्सेलर सेल्स सराउंड द एम्ब्रियो सैक, वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं और प्रोट्यूड करते हैं, बढ़ाते हैं, प्रोट्यूड इनटू द एम्ब्रियो सैक वाले रीजन बढ़ते हैं आगे को और क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो बनाते हैं. इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल में क्या है? कंटेन मैनी एम्ब्रियो, एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो है. अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का होना इज नोन एज पोली एम्ब्रियोनिक कंडीशन. ठीक है. हाइब्रिड वैरायटी यूज़ कर रहे हैं हम आजकल. क्रॉप्स की बात करें सब में तो उसको ज़्यादा कल्टीवेट किया जा रहा है, ज़्यादा प्रमोट किया जाए, कल्टीवेशन होती है. और हाइब्रिड की हैज़ ट्रिमेंडियसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है. पर प्रॉब्लम क्या है हाइब्रिड के साथ? इज़ दैट जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, उन्हें हर साल प्रोड्यूस कराना पड़ता है. इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड्स आर सोन, अगर आपने हाइब्रिड से सीड कलेक्ट, हाइब्रिड प्लांट को ग्रो करा, आपने सीड कलेक्ट किए, आपने दोबारा से ग्रो करा, द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट, वो अलग अलग हो जाएंगे एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर, उसमें आएंगे ही नहीं. जो प्रोडक्शन है हाइब्रिड सीड की बहुत कॉस्टली है. हैंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स. इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इन एपोमिक्टिक सीड्स के थ्रू बनाए तो उसमें सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होगी हाइब्रिड प्रोजेनी में, और फार्मर को वापस से हाइब्रिड सीड एज अ न्यू क्रॉप ग्रो करने का मौका मिल जाएगा और उसे बार बार हाइब्रिड सीड खरीदने भी नहीं पड़ेंगे. ठीक है. बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand कि genetics क्या apomixis की कैसे ट्रांसफर करते हैं apomictic जीन को हाइब्रिड वैरायटी में. रिसर्च चल रही है. तो होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल सोनियम टीचिंग क्लासेस. जैसे हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं आपको लाइव आके भी पढ़ा सकती हूँ. तो बाय बाय. कमेंट में प्लीज़ लिखें कि सेशन आपको कैसा लगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.